वेलकम टू एबीएस एकेडमी। मैंने पिछले वीडियो में आपको सिलेंडर पढ़ाया हुआ है। आज हम लोग उसी सिलेंडर का एक और टाइप आपके सामने लेके आए हैं। हम लोग उस सिलेंडर के टाइप को पढ़ेंगे, ठीक है। और वो सिलेंडर के टाइप का नाम क्या है? हॉलो सिलेंडर। ठीक, हॉलो नाम से समझ में आ रहा है ये क्या होगा? खोखला, यानी अंदर से ये खोखला होगा। ठीक, यानी ये पूरा सॉलिड नहीं है। अच्छा, इसको आप समझे कैसे? इसकी बेसिक जानकारी कैसे समझ सकते हैं हम लोग? तो इसमें केवल एक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि ये एक सिलेंडर नहीं है, ये दो सिलेंडर है। और दो सिलेंडर कैसे हैं? एक ये अंदर वाला सिलेंडर है और एक बाहर वाला सिलेंडर। जब आप ये याद रखेंगे तो कभी भी क्वेश्चन करने में आपसे मिस्टेक नहीं होने वाली है, ठीक है। ये क्या है? दो सिलेंडर है, एक अंदर वाला सिलेंडर और एक बाहर वाला सिलेंडर है, ठीक है। अब क्या किया गया है? दोनों में एक में जोड़ के रख दिया गया है, बस इतनी चीज करी गई है, ठीक है। चारों तरफ की जो हमारी विध है वो सेम होगी। ठीक, दो सिलेंडर लिए हमने, दोनों को एक में जोड़ के रख दिया, ठीक है। इतनी चीज करी गई है। और ये अंदर से क्या है? खोखला, इसमें हम लोग कुछ भी चीजें रख सकते हैं अपनी। ठीक, अब जो पॉइंट आता है वो पॉइंट ये आता है कि सर ये जो फिगर है इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इस फिगर में क्या है? ये जो हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी क्या है? R2। R2 मींस इनर रेडियस है। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये हमारी क्या है? R1 है। R1 मीन्स आउटर रेडियस, ठीक है। और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ये हमारी पूरी क्या है? हाइट है। इसकी हाइट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये सब आपको पता था। अब जो नहीं पता है उस चीज पे आते हैं कि ये जो हमारी सर विड्थ है ये कितनी होगी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक R1 और यहाँ से यहाँ तक R2। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी R1 है और इसमें से यहाँ तक कितनी है? R2 है। तो अगर इस पूरी R1 से हम ये R2 घटा देंगे तो क्या बचेगा? केवल ये विड्थ बचेगी हमारे पास। तो विड्थ निकालने के लिए आप क्या करेंगे? R1 माइनस R2 करेंगे तो आपके पास विड्थ आ जाएगी। इसको हम लोग विड्थ भी कहते हैं, इसको हम लोग थिकनेस भी कहते हैं कि हमारे होलो सिलेंडर की थिकनेस कितनी है। तो आप कैसे निकालेंगे? R1 माइनस R2 कर देंगे, हमारे पास थिकनेस आ जाएगी। अब पॉइंट ये आता है कि सर ये जो फॉर्मूलाज लिखे हैं ये फॉर्मूलाज हमें कैसे समझ में आने वाले हैं। तो चलिए ये आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे। ये बहुत बेसिक जानकारी है, आपको बिल्कुल लर्न नहीं करनी पड़ेगी। आप एज इट इज जैसे आपके सिलेंडर के फॉर्मूले आपको लर्न नहीं करने पड़े वैसे ही आप इसके भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बस उस पर ध्यान दीजिएगा कि जो कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ वो क्या है। ठीक, मैंने आपको बताया कितने सिलेंडर है? दो सिलेंडर है। ठीक, और हमें अब क्या निकालना है? हमें निकालना है CSA का फॉर्मूला। ठीक, अब ये CSA का फॉर्मूला आएगा कैसे देखते हैं हम लोग। तो CSA का जो फॉर्मूला है वो कैसे आएगा? मैंने ये दो सिलेंडर आपको बताए, एक अंदर वाला सिलेंडर है, एक बाहर वाला है। तो जो इनर सिलेंडर है उसका अगर आप कर्व सरफेस एरिया निकाल लें और जो बाहर वाला हमारे पास सिलेंडर है उसका भी हम क्या करें? कर्व सरफेस एरिया निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें तो आ जाएगा हमारे पास। क्या करें हम? बाहर वाले का क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया 2πr1h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सीधा फॉर्मूला में याद है। तो 2πr1h ये क्या होगा? बाहर वाले सिलेंडर। अंदर वाले सिलेंडर का क्या होगा? 2πr2h हो गया कर्व सरफेस एरिया, दोनों को ऐड कर दिया, आ गया कर्व सरफेस एरिया हमारे पास। क्या आ जाएगा? इससे देखिए क्या कॉमन हो गया? 2πh कॉमन R1 प्लस R2। ये आ जाएगा हमारे पास क्या? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर। अब एक सिंपल सी चीज आती है कि ये हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे उसका? ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया में भी वही कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे जो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बता रहा था। क्या करेंगे आप? मैंने बताया था टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जितना पार्ट उसका सरफेस में यूज हो रहा है वो पूरा क्या कहलाएगा? टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। इट्स मीन देखिए अंदर वाला पूरा कर्व सरफेस एरिया तो ऑलरेडी टोटल सरफेस एरिया में ऐड होता है, वो हमने ऐड कर लिया। अब बचता है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक, अब इस पार्ट में ध्यान से देखिएगा तो ये जो बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये तो हमारा खोखला अंदर वाला पार्ट बन, ये बाहर वाला पार्ट है अंदर वाले पार्ट के बीच में है, ये वाला पार्ट है। मैंने इसको डॉटेड कर रखा है।
ये पार्ट जो है, ये पार्ट हमारा क्या है, सरफेस है। इसका हमें क्या निकालना होगा, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए ये जो बाहर वाला है इसकी रेडियस आपके पास कितनी है, r1 है। तो अगर बाहर वाले की r1 रेडियस से आप एरिया फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर आप लोग अंदर वाली रेडियस से एरिया फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इट्स मीन अगर तुम बाहर वाले एरिया से अंदर वाला एरिया घटा दो, लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा, जो बचा हुआ पार्ट है ये आ जाएगा हमारे पास। इस पूरे एरिया से अंदर वाला निकाल दो तो क्या बचेगा, ये जो बचा हुआ पार्ट है आ जाएगा। तो सीधी चीज हमें क्या करनी है, बाहर वाले एरिया से अंदर वाले एरिया को घटा देना। अच्छा ये कितने बार करना है, ये हमें 2 बार करना है, क्योंकि भाई एक फेस हमारे पास ये है और एक फेस ये भी है। तो जो इसमें करेंगे भाई इसमें करेंगे, तो 2 बार करने से अच्छा हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास ये आया है कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया और प्लस कर दोगे। आप क्या प्लस कर दोगे इसमें, ये जो आपका एरिया आप यहां से निकाल रहे हो, कैसे निकालोगे आप, हमने बताया 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे किसमें, पाई r1 स्क्वायर माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे पाई r2 स्क्वायर। ठीक, आपने क्या किया, 2 बार इसका एरिया से ये छोटा वाला एरिया को आपने घटा दिया। अब देखते हैं सी से हमारे पास कितना आया था, 2 पाई h r1 प्लस r2। क्लियर है मेरी बात, ये कितना था हमारे पास, देखिए इनमें 2 पाई कॉमन हो गया, बचा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर हो गई। आगे देख लेते हैं हम लोग, इन दोनों से 2 पाई कॉमन, बचा हमारे पास h इंटू r1 प्लस r2 और प्लस ये देखिए ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r1 माइनस r2 और r1 प्लस r2, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पाई r1 प्लस r2, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा r1 प्लस r2, यहाँ बचेगा हमारे पास h और यहाँ बचेगा r1 माइनस r2। ये हमारा जो निकल के आया ये हमारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर। क्या है, 2 पाई r1 प्लस r2 h प्लस r1 माइनस r2। ये हमारा क्या आया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर। अब एक कंफ्यूजन ये कि सर ये बहुत लंबा फॉर्मूला हमें नहीं याद होगा, तो अगर नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, आप सीधी चीज ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया में प्लस कर देना है। क्या प्लस कर देना है, 2 का मल्टीप्लाई करके जो हमारा आउटर क्रॉस सेक्शन है उससे हम इनर क्रॉस सेक्शन को घटा देंगे। बस इतनी चीजें हमें कर देंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद है तो ये फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। चलिए अब हम लोग वॉल्यूम की तरफ चलते हैं। इसका एक फॉर्मूला वॉल्यूम का भी होता है। ठीक, देखते हैं हम लोग वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो वॉल्यूम क्या है, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने इसमें लगाया है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, यही जो ये थिकनेस है, यही तो वॉल्यूम में आएगा भाई, क्योंकि अंदर से तो खोखला है ये, तो अंदर का तो वॉल्यूम निकलेगा नहीं। केवल ये जो थिकनेस है इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। तो हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले करें बाहर वाले का वॉल्यूम निकालें और उससे अंदर वाले का वॉल्यूम घटा दें। यानी हमने क्या किया, बाहर वाले के वॉल्यूम से अंदर वाला वॉल्यूम निकाल करके अन्य अलग कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, जो हमारा ये जरा सा पार्ट बचा हुआ है इसका हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम के लिए जो बाहर वाला पार्ट है पाई r2 पाई r1 स्क्वायर है और माइनस जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम घटा देंगे। ओके, अब देखिए ध्यान से, इससे हम लोग का पाई और h कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लर्न कर सकते हैं और कई लोग इसको ऐसे भी लर्न करते हैं। पाई h उसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, r1 माइनस r2 और r1 प्लस r2। कई लोग इसको ऐसे लर्न करते हैं, ऐसे लर्न करते हैं कुछ लोग। ठीक है, बात समझ में आई मेरी। तो ये सारे फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करने, आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है कि ये फॉर्मूला हम लोग सिलेंडर से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम एक्चुअल में है।
ये चीजें अगर आपको आएंगी तो आपको निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, राइट डाउन कर रखे हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे और जब ये सॉल्व हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि हॉलो सिलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको आ गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है पाइप हैज outer radius 7 cm, height is 6 cm, width of a plastic to make it is 1 cm, find capacity of the pipe and quantity of the plastic to make it। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए ये पाइप लिखा हुआ है, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि एक हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप है। ठीक है, ये जो पाइप है ये हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप है, यानी ये दोनों साइड से ओपन है, हॉलो है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इस पाइप में आपको क्या क्या गिवन है? एक तो पहली चीज रेडियस गिवन है, दूसरी चीज हाइट गिवन है और तीसरी चीज आपको थिकनेस यानी विड्थ भी गिवन है। तीनों चीजें गिवन है। अब आपको निकालना क्या है? कैपेसिटी निकालनी है और दूसरी चीज क्या निकालनी है? कितनी प्लास्टिक यूज हुई है। ठीक, कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी ये होती है किसी भी चीज में आप कितनी चीज रख सकते हैं, वो कैपेसिटी होती है। समझ आ रही है? कोई भी चीज में आप जितनी चीज रख सकते हैं, आपके पास कोई वो है बॉटल है, उसमें आप कितना पानी भर सकते हैं, वो उसकी कैपेसिटी हो गई। कोई टैंक है, उसमें कितना पानी डाल सकते हैं, वो उसकी कैपेसिटी हो गई। ठीक है, तो कैपेसिटी क्या होती है? आप कोई भी चीज आपके अंदर उसके अंदर कितनी चीज रख सकते हैं, वो उसकी क्या होती है? कैपेसिटी होती है। ठीक, तो जब हमारे पास हॉलो सिलेंडर है तो जब इसके अंदर कुछ भरेंगे तो भाई बाहर वाले सिलेंडर में तो कोई असर पड़ना नहीं है। भरा कहाँ जाएगा? केवल अंदर वाले सिलेंडर में भरा जाएगा, क्योंकि अंदर ही वाला खोखला है। बात समझ में आई? भाई एक हॉलो सिलेंडर है तो हम क्या करेंगे? अंदर वाले पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा? कैपेसिटी हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है? जो हमारे पास इनर सिलेंडर है उसका हमें वॉल्यूम निकालना होगा। चलिए अब देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले लिख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन है, रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या गिवन है? फिर हमें गिवन है हाइट गिवन है, हाइट हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। ये दो चीज हमें गिवन है, एक तो रेडियस गिवन है और दूसरी हाइट गिवन है। अब जब ये दोनों गिवन है तब हमसे ये कह रहा है कि इसकी विड्थ भी हमारे पास है। तो विड्थ कितनी है? विड्थ हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। अब अच्छा एक चीज अपने दिमाग में लगाइए कि हमारे पास जब विड्थ गिवन है, ठीक है, और हमें आउटर रेडियस गिवन है यानी R1 गिवन, ठीक है, तो हम लोग R2 फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि आपको क्या गिवन है? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ गिवन है, ठीक है, और आपको ये विड्थ गिवन है यहाँ से यहाँ तक। तो इस पूरी से आप लोग इतनी विड्थ घटा देंगे तो क्या बचेगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी R2 बचेगी। आपको क्या करना होगा? इनर रेडियस के लिए इनर रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास? R2 इज इक्वल टू R1 माइनस विड्थ। सीधी बात, R1 से आप क्या कर देंगे? विड्थ को घटा देंगे तो हमारे पास इनर रेडियस आ जाएगी। अब R1 कितनी है हमारे पास? R1 है 7 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है हमारे पास? 1 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक, ये हमारे पास क्या आ गई? इनर रेडियस आ गई। जब हमारे पास इनर रेडियस आ चुकी है, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालनी है इसकी कैपेसिटी। तो चलिए अब कैपेसिटी निकालते हैं हम लोग। तो कैपेसिटी ऑफ द पाइप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, दैट इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इनटू आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 6 मल्टीप्लाई 6 इंटू एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है? एच की वैल्यू हमारे पास 6 है। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास आएगा 22 इंटू 216/7। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका भी हम लोग, देख लीजिए 22 इंटू 216 ये हो जाएगा 26 12 1 2 1 3 2 2 4 मल्टीप्लाई 4 3 2 2 5 7 4 4752। ये हमारा कितना होगा? 4752 और अपॉन 7। चलिए इसका हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए
7 6 42, देन बचा 7 7 49, देन बचा हमारा 5 6 6 2 और 7 8 56, ये 6 7 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 6 7 8 पॉइंट समथिंग हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कैपेसिटी ऑफ द पाइप। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है क्वांटिटी ऑफ द प्लास्टिक यूज्ड टू मेक द पाइप। हमें क्वांटिटी ऑफ द प्लास्टिक चाहिए, तो क्वांटिटी ऑफ द प्लास्टिक क्या होगी, जो वॉल्यूम यूज हुआ है इसको बनाने में वही हमारी क्वांटिटी ऑफ द प्लास्टिक होगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें वॉल्यूम सीधे निकालना होगा। हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला भी है, क्या होगा, पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, सीधी बात। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू एच की वैल्यू 6, R1 स्क्वायर, R1 कितना है 7, यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये हमारे पास बचता है 22/7 इंटू 6। अब घटा देते हैं हम लोग, 9 माइनस 6 3 1 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास हो जाएगा 22 इंटू 78 अपॉन 7 दैट इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका हम लोग। तो देखिए 22 इंटू 78 कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 1716 अपॉन 7, डिवाइड कर देते हैं हम लोग इसको 7 से, 7 2 जा 40 3 1, ये हमारे पास आएगा 7 4 जा 28 3 6, ये हमारे पास आ जाएगा 7 5 जा 35 पॉइंट समथिंग, ठीक है। यानी 245 पॉइंट समथिंग ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इतना हमारे प्लास्टिक यूज हुई है इसको बनाने में, यानी कि ये हमारे पास आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये भी हमारे पास किसमें आया, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इतनी हमारी प्लास्टिक यूज हुई है इसको बनाने में, और दूसरी चीज इतनी इसकी कैपेसिटी है कि ये इतना सामान रख सकती है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसी से रिलेटेड। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होता है, जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या होता है, ये दोनों अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो दूसरा क्वेश्चन करना आसान होगा, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से मैं इसको रफ करता हूँ, फिर आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ, ठीक। चलिए देखते हैं। ये A hollow cylindrical pipe is made of copper. The volume of the metal used in the pipe is 2640 centimeter cube. Its external radius is 7 centimeter, length is 21 centimeter. Find the thickness of the pipe, also find CSA and DSA of the pipe. ठीक, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, पहली चीज थिकनेस फाइंड आउट करना है। थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया R2 माइनस R1 कर दे, सॉरी R1 माइनस R2 कर देंगे तो आपके पास थिकनेस आ जाएगी। अब R1 माइनस R2 करने के लिए आपको इनर रेडियस भी चाहिए होगी और आउटर रेडियस भी चाहिए होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास केवल एक्सटर्नल रेडियस है, तो हमारे पास पॉइंट दिमाग में क्या गया, पॉइंट ये गया कि हमें क्या निकालनी होगी, इंटरनल रेडियस फाइंड आउट करनी होगी। तो चलिए हम इंटरनल रेडियस हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो देखिए हमें गिवन है एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस हमें गिवन है, देखते हैं कितनी गिवन है एक्सटर्नल रेडियस हमें। एक्सटर्नल रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, R1 ओके, ये हमें गिवन है। देन हमें नेक्स्ट देखना है, एक्सटर्नल रेडियस के बाद हमें हाइट गिवन है यानी लेंथ गिवन है। लेंथ कितनी गिवन है हमारे पास, लेंथ हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी हमें गिवन है। अब हमें एक चीज और गिवन है कि कितना वॉल्यूम यूज होता है इस पाइप को बनाने में, तो उसके पहले हम लोग क्या लिख दें, लेट इनर रेडियस इज इक्वल टू R2। हमने इनर रेडियस लेट कर लिया R2,
ओके, अब हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पहले लिख लें, यहाँ पे वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम, या इसमें ये लिखा हुआ है कि कितना मेटल यूज हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द मेटल। क्या लिखा आपने, वॉल्यूम ऑफ द मेटल, कितना यूज हुआ है, ये आपको गिवन है, कितना गिवन है, 2640 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो यूज हुआ है हमारे पास। बट हम तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं कि अगर हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप है तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई एच r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2640 के इक्वल हो गई, ये सीधी बात। ठीक, चलिए हम लोग अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू एच की वैल्यू हमें दी हुई है 21 और मल्टीप्लाई बाय r1 की वैल्यू हमें दी हुई है 7 का स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 2640। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 7 1 7 7 3 21 और 7 का स्क्वायर कर देते हैं 49, 22 into 3 कर देते हैं, ये हो जाएगा 66 into 49 माइनस r2 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 2640। ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, 66 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 49 माइनस r स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 2640 अपॉन 66, ये आ जाएगा हमारे पास। चलिए डिवाइड करते हैं इसको हम लोग। तो देखिए किससे किससे कटेगा, सबसे पहले 6 से काट देते हैं, हमारे सामने ये है। तो देखिए कितने टाइम जाएगा, 6 4 जा 24, देन अगेन 6 4 जा 24, 440 आ गया, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, फिर 11 से कट कर देते हैं, 11 4 4 40 आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, यानी हमारे पास जो आएगा रिजल्ट वो कुछ ऐसा आएगा, 49 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू कितने टाइम गया, 40। ये हमारे पास आ गया। ठीक, अब हमें वैल्यू उसकी निकालनी है, हमें निकालनी है वैल्यू r2 की। तो हम क्या करेंगे, हम इस 40 को इधर ले आएंगे और r2 को उधर ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r2 स्क्वायर बराबर 49 माइनस 40 दैट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। ये हो गया r2 स्क्वायर बराबर, यानी r2 बराबर √9, यह आ जाएगा √9। अच्छा, जब स्क्वायर उस साइड जाता है तो किसमें चेंज होता है, रूट में, और रूट में चेंज होता है तो क्या लेके आता है, प्लस माइनस लेके आता है, यानी ये हुआ है प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस 3। अब अच्छा एक चीज समझिए, जो r2 है ये है क्या, एक तरीके, ये r2 एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए इसका जो नेगेटिव सिंबल है ये कैंसिल हो जाएगा और केवल हमारे पास r2 कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास r2 भी है और r1 भी है, क्या हम लोग इसकी थिकनेस निकाल सकते हैं, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं इसकी हम लोग थिकनेस। हम जानते हैं थिकनेस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है r1 माइनस r2। r1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, r1 की वैल्यू हमारे पास है, देखते हैं कितनी है r1 की वैल्यू। r1 की वैल्यू हमारे पास है 7 और r2 की वैल्यू है 3 दैट इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो गया, 4। तो हमारे पास थिकनेस कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर की हमारे पास थिकनेस आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसका CSA निकालना है और TSA निकालना है। तो CSA के लिए आप डायरेक्ट करेंगे, CSA इज इक्वल टू क्या हमारे पास होता है, CSA इज इक्वल टू हमारे पास होता है 2 पाई, देखिए ये लिखा है 2 पाई h r1 प्लस r2, यानी ये हो जाएगा हमारे पास r1 प्लस r2। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 into 22/7 into h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 21 into r1 हमारे पास है 7 और r2 हमारे पास आया है 3। ठीक है, दैट इक्वल्स टू 7 3 21, ये हमारे पास आ जाएगा 22 into 2 44 into 3 और into 10, 7 और 3 10, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 4 12, 1 कैरी 3 4 12 1 13 और ये 0। तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो गया, CSA हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसका TSA निकालना है। तो TSA बराबर मैंने क्या बताया था, CSA और प्लस 2 मल्टीप्लाई पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर।
यही तो बताया था। और अगर इससे हम पाई कॉमन कर लें तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ऐसा कुछ बताया था मैंने, CS से हमें पहले से ही पता है, कितना हो गया 13 20। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो 2 into 22/7 और r1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, r1 की वैल्यू 7 यानी 49 माइनस r2 की वैल्यू हमारे पास 3 यानी 9। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 20 प्लस 44/7 और इनटू 40। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी हम लोग कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ देते हैं कि इसकी कैलकुलेशन आप करके हमें आंसर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है, आपको इसका हमें आंसर बताना है हमारे कमेंट सेक्शन में। और इस तरीके से अगर आपके पास होलो सिलेंडर के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग करेंगे। ठीक है, ये होलो सिलेंडर आपका कई टॉपिक्स में काम आएगा। आप जब हाई स्कूल में पढ़ेंगे, हमारे हाई स्कूल के भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें भी ये यूज होगा। हम लोग क्या करेंगे, कई चीजें कॉम्बिनेशन में बनाएंगे, तब भी इसका यूज आता है हमारे पास। तो इस तरह के अच्छे वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना होगा और शेयर भी करना होगा अपने फ्रेंड्स से, जो भी आपके कलीग्स हैं आपके साथ रहते हैं उनसे शेयर करिए हमारे चैनल को। ठीक है, थैंक यू क्लास।